फाइंड द 7th क्वेश्चन है ये। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। एक सर्कल दे रखा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर। ए बी क्या है? डायमीटर है। इस ए के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। बी पॉइंट दे रखा है 1, 4 और सेंटर दे रखा है 2, -3। ए के कोऑर्डिनेट x, y मान लो। क्या लिखोगे? लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज x, y। फिगर बना ली है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज x, y। देखो ये जो सेंटर है ए बी का मिड पॉइंट होगा। सर्कल का सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, दैट इज O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहां पर यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 और नीचे 2 और यहाँ पर x1 इसको x1 y1 मान लो। x y किसके बराबर होता है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। x y की जगह क्या दे रखा है? 2, -3। x1 की जगह x1 ही है और x2 की जगह क्या बता सकता है कोई? 1 डिवाइड बाय 2। y1 की जगह y1 ही है, बाय 2 की जगह क्या है? 4 बाय 2। x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। अब उसके बाद क्या करेंगे बता सकता कोई? एलसीएम ये कॉमा है। कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे आगे वाला आगे वाले के बराबर और पीछे वाला, यानी 2 इज इक्वल टू x1 प्लस 1/2 और -3 इज इक्वल टू y1 प्लस 4/2। x1 की वैल्यू कितनी आएगी निकाल के बताओ। देखो x1 कितना आएगा? 2 to the 4, 1 इधर आके माइनस में तो 3 आ जाएगी x1 की वैल्यू। ये होगा -6 y1 प्लस 4, 4 इधर आके माइनस में, -6 -4 -10 हो जाएगी। तो y1 आ जाएगा -10। फाइनल आंसर क्या दोगे? ए की कोऑर्डिनेट x1 y1 थे, x1 आ गया 3, y1 आ गया -10। क्या लोगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज -3 प्लस का 3 है 3, -10। ये आ जाएगा फाइनल आंसर। बात समझ में आई अच्छे से? कुछ पूछना है? पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8th क्वेश्चन। इफ a एंड b आर -2 -2 एंड 2 -4, find the coordinates of p such that AP is equal to 3/7 AB। देखो a और b है, ये a और ये b। a के कोऑर्डिनेट -2 -2, b के कोऑर्डिनेट 2, -4। p कहीं बीच में पॉइंट है। यू कह रखा है AP जो है AP का 3/7 है। कह रखा है ना इस तरीके से AP is equal to 3/7 AB। जो AP है वो AP का 3/7 है। कह रहा P के कोऑर्डिनेट्स निकालो। सीधी सी बात है, अगर मेरे को यहाँ पे रेशियो मिल जाए, P की रेशियो मिल जाए तो हम P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अब जैसे कि दे रखा है AP इज इक्वल टू 3/7 AB। अब AB को क्या लिख सकते हो? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 7 AP 3
AB AB को क्या लिख सकते हो, AP प्लस PB, AB को AP प्लस PB लिख सकते हैं। 7AP 3AP प्लस 3PB, 3AP इधर आ जाएगा, 7AP माइनस 3AP इज इक्वल टू 3PB, ये हो जाएगा 4AP इज इक्वल टू 3PB। हमें ये रेशियो निकालनी है ना, ये रेशियो निकालने का मतलब है AP बाय PB निकालना है। इस रेशियो का मतलब ये होता है कि ये कितना है और ये कितना है, तो ये रेशियो निकालने का मतलब है AP बाय PB निकालना है। तो AP डिवाइड में PB लेकर आओ, तो ये देखो 3 4 जाएगा डिवाइड में, तो AP बाय PB आ जाएगा 3:4। तो ये जो हमारी रेशियो है ये आ जाएगा 3:4। अब आप फ्रैक्शन फॉर्मूला का यूज करके P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो बाय यूजिंग फ्रैक्शन फॉर्मूला। क्या होता है, M1 X2 plus M2 M1 plus y के लिए M1 Y2 plus M2 Y1 m1 y2 plus M1 M2 Y1 m1 प्लस, तो लगाओ 3 की मल्टीप्लाई किससे करूं, 2 से कितना आएगा, 6 प्लस 4 की मल्टीप्लाई -2 से -2 से कितना आएगा, माइनस डिवाइड में 7। अब 3 की मल्टीप्लाई -12 और 4 की मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस 6 माइनस 8 कितना हो जाएगा, और ये -12 -8 -20, तो ये P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। बात समझ में आई, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल टू -2/7 -20/7। बात समझ में आई अच्छे से। वैसे एक छोटा तरीका देखो, वो पेपर में आपको ऐसे ही करना है, लेकिन ऑप्शन है तो कैसे करोगे, AP डिवाइड में AP करेंगे, कितना आएगा 3/7, सीधी सी बात है, AP 3 है, AB 7 है, AP 3 है और AP पूरा 7 है, तो PB कितना बचा, तो 3:4 ही आएगा, उसके आगे फिर यही करना है। बात समझ में आई, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। नाइन्थ क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B। A और B को जो ज्वाइन कर रही है, A के कोऑर्डिनेट क्या है, -2, और B के 2,8। पढ़िए, सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट। आपको वो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, 1 2 3 कट लगाने पड़ेंगे तभी 4 पार्ट बनेंगे, 1 2 3 4, ये P1 P3, ठीक है। अब इनकी रेशियो बताइए, इस सेकंड क्वेश्चन की जैसा है, जैसे ट्राइसेक्शन नहीं था, 3 इक्वल पार्ट, यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट, ये एक पार्ट है, इधर 1 2 3, तो 1:3 बन जाएगा। इसके क्या बनेंगे, इधर 2 पार्ट है, इधर भी 2 पार्ट है, और कट के 1:1 कह सकते हो। इसके क्या बनेगा, बात समझ में आई। अब P1 निकालना है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। XY M1 X2 M2 X1 M1 प्लस M2 M1 Y2 M2 Y1 M1 प्लस M2। अब P1 पॉइंट निकालना है ना, कैसे कराओगे, 1 की मल्टीप्लाई किससे, 2 से, कितना आ जाएगा, 1 2 2, 3 की मल्टीप्लाई
तो 3 minus 2 था -6 डिवाइड में 4 1 plus 3 4। अब 1 की मल्टीप्लाई by 8 तो 1 8 था 3 की मल्टीप्लाई 3 2 था नीचे 1 plus 3 कितना आएगा 2 minus 6 minus 4 minus 4 by 4 8 और 6 14 by तो -1 आ जाएगा ये और ये 2 पे काटो 2 7 और 2 2 7 by तो ये आ जाएगा P1। समझ में आया इतना? हाँ या ना? करिए इतना हो गया ये। P2 देखिए इसको रफ कर देते हैं। ये फॉर्मूला दोबारा नहीं बार बार लिखना है जरूरी नहीं है। सर 0 और 5 हाँ अब देखो ये एक तरीके से मिड पॉइंट ही है 1:1 सेम सेम आ जाए ना इधर भी सेम नंबर और इधर भी सेम नंबर तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो। नहीं तो सेक्शन लगा तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 1 2 2 प्लस इस 1 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे -2 डिवाइड में 1 + 1 2 और 1 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 8 इस 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 डिवाइड में 1 + 1 2 2 - 2 0 8 + 2 10 10/2 5 ये आ जाएगा P2 पॉइंट। वही लगाइए x1 + x2/2 x1 + x2/2 y1 + y2/2 लगा तो वही है। सर मिड पॉइंट लगाया को लगाया मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला से ही निकलता है। हो गया सर हो गया सबको ये? अब P3 पॉइंट देखिए इसको हटा दो ये जो लाइंस लगी हुई है। देखो अब 3 की मल्टीप्लाई किससे 2 से 3 2 प्लस 1 की मल्टीप्लाई -2 से होगी -2 3 + 1 3 8 1 2 डिवाइड में 3 + 1 प्लस माइनस माइनस 6 - 2 4 4/4 24 और 2 26 by 4 4/4 1 हो गया 26 13/2 सही आंसर तो ये आ जाएगा P3। आई बात समझ में? पहला पॉइंट क्या आया था जल्दी से बताना। माइनस -7/2 दूसरा पॉइंट क्या आया था 0 5 135 एंड 0 divide the line segment AB in 4 equal parts। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? आ गई? Tenth question. Find the area of rhombus if its vertices are 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1 taken in order। ऑर्डर का मतलब है ए बताओ कहाँ लिखो ए ऊपर कहीं भी लिख सकते हो ऊपर ही लिखना है। बी का लिखो इधर की इधर नीचे लिखो नहीं सर उधर मर्जी है कहीं लिख लो। अगर इधर लिखा है तो ए बी सी डी ऐसे ऑर्डर चलाना है। इधर लिखते तो ए बी सी डी ऐसे ऑर्डर चलाते हैं। ठीक है ए कोऑर्डिनेट क्या है 3 0 बी कोऑर्डिनेट क्या है 4 5 सी कोऑर्डिनेट -1 4 और डी -2 -1। रोम्बस क्या होता है बताइए? आप लोगों ने 7.1 में प्रॉपर्टीज लिखी थी। रोम्बस क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑल साइड all sides are equal and diagonals नॉट इक्वल are not equal। ठीक है अब इसका क्या निकालना है? आपको एरिया निकालना है। तो हिंट में दे भी रखा वैसे तो, नहीं तो आपको याद भी होना चाहिए। आप लिख लोगे नहीं एरिया ऑफ
रोम्बस क्या होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल्स मींस AC इंटू BD। आप लोगों ने 7.1 में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, अब AC निकाल सकते हो ना, फिर AC निकाल सकते हो ना, कैसे निकालोगे? पहले तो फॉर्मूला लिख दीजिए x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 मतलब पहले में से पहले वाला माइनस होगा, 3 माइनस माइनस का 1, 0 माइनस 4 माइनस माइनस 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर, 0 माइनस 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा 32। इसको क्या लिखते हो 16 गुना 16 रूट से बाहर आएगा तो 4 रूट 2 यूनिट आ जाएगा। ये क्या आया है AC। अब BD निकालो, दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख दिया ना। पहले में से पहले वाला माइनस करो, 4 माइनस माइनस का 2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस का 1 इसका वही आएगा सर माइनस 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 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 72 हो गया। ये 72 को 36 गुना 2 लिख सकते हो, 36 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो यूनिट्स। अब एरिया निकाल दो, पुट कर दो इधर, देखो बिल्कुल बराबर में आया है 1/2 AC इंटू BD, इसके नीचे आया बिल्कुल, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, लेकिन आपको अलग से करना है, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 AC कितना था 4√2 और BD 1/2 4 6 रूट्स 2 इंटू रूट्स 2 2 से 2 24 स्क्वायर यूनिट। एरिया स्क्वायर यूनिट में होता है। तो यहाँ होगा खत्म सर ये क्वेश्चन इतना ही था। तो यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, एग्जाम्पल सारे करवाए जा चुके हैं। 7.1 होगी थी, 7.2 सर ये 24 4 6 रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कट गया, क्लियर। यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। AC बताऊं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। AC 3 माइनस माइनस का 1 होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 होल स्क्वायर, माइनस माइनस 3 प्लस 1 4 4 स्क्वायर, 16 माइनस 4 स्क्वायर 16, रूट 32 हो गया। 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, 16 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 4√2, क्लियर। यहाँ तक करेंगे आज।